वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं आज कहाँ पे टीआरएस बना। 330 के हिसाब से आप क्या ट्रेड कर सकते थे और क्या नतीजा निकला। उससे पहले मैं बता दूंगा, जो भी आप नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल पे 330 का पूरा फॉर्मूला फ्री पे अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आई बॉटम पे भी दे दिया है। आप जाके उसको देख लो, पहले देख के समझ के जान के टीआरएस फॉर्मूला क्या है, उसका रूल्स क्या है, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सिर्फ इस वीडियो को आप देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज सुबह रूल के हिसाब से दो रूल एक साथ एक्टिव हुआ है। एक रूल नंबर 1 जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो है पिवोट का रूल, और नंबर 2 जो फ्राइडे को मैं शेयर करने वाला हूँ वो है मार्जिन कैंडल का रूल। अब मार्जिन कैंडल एक पर्टिकुलर कैंडल होता है जिसका एक्यूरेसी बहुत होता है। मैं जब से 330 को यूज़ कर रहा हूँ पहली बार आज जाके मार्जिन कैंडल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उससे पहले जितने बार मैंने मार्जिन कैंडल को यूज़ किया है, रूल के हिसाब से एंट्री लिया है, तब तक मुझे प्रॉफिट ही मिला है। अब आपको जो मैंने बताया पिवोट पॉइंट का रूल, पिवोट के हिसाब से आज मार्केट पे क्या हुआ, मार्केट पे प्राइस जब R1 को टच किया तब जाके आपको एक बियरिश टीआरएस मिला। अब ये जो देख रहे हो कैंडल के नीचे जो रेड कलर का छोटा सा बिंदी टाइप का है, ये मेरा इंडिकेटर मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे बन गया है बियरिश हरामी। ये इंडिकेटर भी मैं आने वाले दिनों पे आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पे जो बियरिश हरामी बना था, इस हरामी का लो जब भी टूटेगा तब भी आपका एंट्री बन जाएगा। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि कैंडल का फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ जाए और देखना भी आसान हो जाए। अब यहाँ पे गौर से देखिए क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल का हाई इधर है, लो इधर है। रेड कैंडल का ओपन और लो क्लोज दोनों ही क्या हुआ, इस कैंडल का जो क्लोज था, इस कैंडल का जो ओपन था, यानी बॉडी जो था ग्रीन कैंडल का, बॉडी के अंदर ये वाला रेड कैंडल का बॉडी बना है। तो क्या हुआ, बियरिश हरामी पैटर्न बन गया। अब बियरिश हरामी पैटर्न का लो टूटेगा तो आप नीचे एंट्री ले सकते हो। कहाँ पे लो टूटा, लो कौन सा था, ये जो ग्रीन कैंडल था इसका लो होगा टोटल पैटर्न का लो, यानी 2 कैंडल बन के पैटर्न बना है, 2 कैंडल मिल के पैटर्न बना है, और इस पैटर्न का लो जब भी टूटता है आपका एंट्री हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, एक ऑपोजिट टीआरएस बन गया। कौन सा टीआरएस बना, हैमर पैटर्न बना। क्यों हैमर पैटर्न है, नीचे में देखिए वीक्स बड़ा है तो एक हैमर पैटर्न है। तो R1 का रूल आप जो भी पढ़े हो सीखे हो तो उनको पता है, टीआरएस पे एंट्री तो हो गया, पर अगर ऑपोजिट कैंडल बन जाता है तो तुरंत आपका एग्जिट भी हो जाता है। आपको स्टॉप लॉस तक वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वाला बुलिश पैटर्न अगर रेडी नहीं होता तो हम इस ट्रेड को होल्ड करते, देखते कि ऐसे में पे आकर अगर यहाँ पे कोई ट्रैप लग जाता है तो हम एग्जिट कर सकते थे। पहला टारगेट कौन सा था, डे का लो T1 यानी टारगेट 1 को बुक कर सकते थे। अगर PDC तक पहुंच जाता तो PDC क्या होता, टारगेट 2, और अगर उससे भी नीचे मार्केट निकलता तो फाइनल टारगेट क्या है, जब भी आपको पिवोट पॉइंट पे रूल सेटिस्फाइड होता हुआ दिखेगा तो आपका फाइनल टारगेट बनेगा PP, यानी R1 पे टीआरएस एक्टिव होता है तो जाके मार्केट PP तक पहुंच सकता है। पर आज क्या हुआ, मार्केट ने इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक कर दिया और ट्रेंडिंग बन गया। अब ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी को आप 330 से ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है 330 क्या बोलता है कि अगर प्रीवियस डे का हाई PDH के ऊपर मार्केट है तो आपको क्या है, रिवर्सल यानी नीचे वाला ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब जब भी टीआरएस बनेगा उसका लो टूटेगा, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, क्योंकि मार्केट के पहले क्या लगा हुआ है, पहले 3 मिनट पे ट्रैप लगा हुआ है। अगर ट्रेंड होता तो हम देखते कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाके अगर टीआरएस बनेगा तभी ट्रेड एक्टिव होगा। अब यहाँ पे सेकेंड जो टीआरएस बना है
वो जाके यहाँ पे एक बियरिश टीआरएस बना है। बियरिश टीआरएस, ये भी बियरिश हरामी ही बना है, पर इसका लो देखिए इंटैक्ट है। ये वाला ग्रीन कैंडल बन गया, ये रेड कैंडल होके अगर इस लो को डिच करता तो ये भी एक्टिव होता, हो सकता था होने के बाद घूम के जाए और आपका फिर से स्टॉप लॉस कर दे। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट चलता है तब भी ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलता है 330 पे। जब तक मार्केट एक रेंज बाउंड होता है, एक रेंज के अंदर चलता है, तब तक 330 शेयर है। पर अगर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना है तो आप 330 के हिसाब से नहीं कर पाओगे। इसके लिए लगेगा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, और मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी 330 के बाद लेके आऊँगा कि ब्रेकआउट वाले डे को आप कैसे ट्रेड कर पाओगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट पे आपका जो भी डाउट है वो पूछना मत भूलिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। ऑफलाइन मार्केट पे ट्रेड को देखना सीखना एक अलग बात होता है, और चलते हुए मार्केट को जब आप ट्रेड को देखते हो या ट्रेड को करते हो वो अलग ही चीज़ होता है। तो मैंने इस ट्रेड पे एंट्री लिया था। जब मैंने एंट्री लिया, कैसे लिया, क्या बना, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस वीडियो को मैं ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो टाइम है, यहाँ पे ये वाला टीआरएस बन रहा था। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चौड़ा कर देता हूँ, देखने में आसान हो जाएगा, समझने में भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कैंडल मिलके टीआरएस बना रहा है। तो मैं थोड़ा सा पहले ही एंट्री कर गया आज, क्योंकि मैंने एंट्री किया था मार्जिन कैंडल के रूल के हिसाब से, ना कि R1 पे टीआरएस वाला रूल यानी पिवोट रूल के हिसाब से मैंने एंट्री नहीं किया था। अब मार्जिन कैंडल के रूल के बारे में नेक्स्ट फ्राइडे का वीडियो आएगा, पार्ट 4 में डिटेल में मैं बताऊंगा कि मार्जिन कैंडल क्या होता है। उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, पर आज उसमें स्टॉप लॉस लगा है। चलिए देखते हैं मार्केट को चलते हुए। तो मार्केट पे यहाँ पर जब रेड कैंडल बनता हुआ दिख गया मेरे को, 1 मिनट बाकी था, मुझे समझ में आ गया ये टीआरएस बन जाएगा, एक बियरिश हरामी पैटर्न बन जाएगा। तो मैंने स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए यहाँ पे पहले से ही एंट्री ले लिया था। अब एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर टीआरएस को यहाँ पे एक्टिवेट किया। एक्टिवेट कहाँ पे हुआ है, ये वाला रेड कैंडल पे, 927 का रेड कैंडल पे एक्टिव हुआ है, क्योंकि ये जो कैंडल का टीआरएस बना था, टीआरएस का लो ब्रेक हुआ था 927 पर। आप अगर रूल को फॉलो करके एंट्री लेते, जो कि आप लेंगे, आप पहले रूल को फॉलो करके ही एंट्री लेंगे, ऐसा स्टंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा स्टंट करने के लिए थोड़ा सा रूल को प्रैक्टिस हो जाने दीजिए, समझ में आ जाने दीजिए। जब समझ जाएंगे तब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक आप कर सकते हो, पर समझने से पहले जब नया नया यूज़ कर रहे हो तो एकदम टीआरएस बनने दीजिए, उसका लो ब्रेक होने दीजिए, फिर जाके एंट्री लीजिए, तो आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, टीआरएस का लो ब्रेक हुआ तो आपका एंट्री बनता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बन गया। मार्केट पे आपको पता ही है, आप अगर टेलीग्राम चैनल पे हो तो मैं सुबह सुबह मेरा व्यू पोस्ट करता हूँ, तो मैं वहाँ पे पोस्ट किया था आज मार्केट बुलिश है, क्योंकि सेंटिमेंट डेटा सब मुझे ऐसा ही दिख रहा था, मेरा पूरा एनालिसिस ऐसा ही था कि मार्केट आज पॉजिटिव हो सकता है, बुलिश हो जा सकता है। ज़्यादातर दिन जब बुलिश में प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं बियरिश ट्रेड यानी पी साइड का ट्रेड पे एंट्री अवॉइड करता हूँ, और पी साइड का एंट्री अगर मैं लेता भी हूँ तो कम क्वांटिटी से लेता हूँ। पर आज क्या हुआ, आज मेरा व्यू था सी साइड पे, पर यहाँ पे मार्जिन कैंडल बना था जिसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इस ट्रेड पे एंट्री ले लिया। वरना अगर सिर्फ R1 पे टीआरएस बनता तो मैं इसमें एंट्री नहीं लेता, इसको मैं स्किप करता। मैं कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ 330 से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे पास स्ट्रैटेजी का सेट है जो हर किसी मार्केट को ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट होता है। अब 330 रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, फिर मार्केट ने थोड़ा देर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद एक ऑपोजिट टीआरएस बना दिया। अब इस ऑपोजिट टीआरएस को बनते हुए देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री के बाद
मार्केट पे थोड़ा सा बायर और सेलर के अंदर फाइट हुआ। इस फाइट में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज यानी एक्यूमुलेशन जोन पे गया। अब देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा था, इस रेड कैंडल ने अच्छी तरीके से इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि यहाँ पे बना एक डबल टॉप, फिर हुआ रिटेस्ट, फिर कैंडल आ जाएगा नीचे, यानी प्राइस आ जाएगा नीचे। यानी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा था। 330 के हिसाब से देखें तब भी एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा था। 330 के हिसाब से मार्जिन कैंडल बन रहा था, जो अभी तक बताया नहीं मैंने आप लोगों को। फ्राइडे को रिलीज होगा पार्ट 4 पे। और जो बताया पीपी का रूल, वो पीपी का रूल के हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड बन गया। जब मार्केट यहाँ पे था मैं कॉन्फर्म था कि अब धीरे धीरे मार्केट नीचे आ जाएगा और अच्छा खासा पीई साइड में प्रॉफिट मिल जाएगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, सडनली बायर का एंट्री हो गया। इस कैंडल को बनते हुए देखिए डिटेल में डेविल छुपा होता है। यहाँ पे देखिए बायर आते ही, जब भी मैक्सिमम बायर आएगा तब भी आपको देखने को मिलेगा एक कैंडल रेड बन रहा था, पर धीरे धीरे वो छोटा होके एक हैमर बन जाता है, यानी उसके नीचे में एक बड़ा सा वीक्स दिख जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि मार्केट में बायर का एंट्री हो रहा है। अब क्या हुआ, बायर ने ऊपर धकेला, फिर आ गया सेलर और सेलर ने नीचे पुश करना चालू कर दिया कैंडल को। तो जब तक सेलर नीचे पुश कर रहा है तब तक होता है, आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो कि मार्केट नीचे आएगा। पर कैंडल खत्म होते होते अगर बायर ज़्यादा वेटेज ले लेता है, यानी भारी पड़ जाता है सेलर के ऊपर, तो कैंडल बन जाता है हैमर टाइप का कैंडल, या तो बुलिश हरामी टाइप का कैंडल, या तो एंगल्फिंग टाइप का कैंडल। यानी देख के ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में बायर हेवी हो गया है। तो कैंडल स्टिक को देखना और कैंडल स्टिक जब बन रहा है तब उसको देखना, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए चलते हुए मार्केट को देखिए, हर एक कैंडल को स्टडी कीजिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक अलग सा नॉलेज गेन होगा, या आप कह सकते हो एक इंट्यूशन गेन होगा। आपका एक इंट्यूशन बन जाएगा कि आप मार्केट को देख के ही आपको ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से नीचे जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केट पे ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा एक्यूरेसी। जो आपका एक्यूरेसी है, आपका स्ट्रैटेजी का नहीं। और वो एक्यूरेसी डेवलप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रेड करना है, खास करके शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा था, यहाँ पे मैं निश्चिंत था कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, एकदम आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बायर हेवी हुआ है, फिर सेलर का एंट्री बन रहा है। अब सेलर का एंट्री आप अगर थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो ऐसा काफ़ी कैंडल बनता है जहाँ पे हैमर बन गया, पर उसके बाद बायर ने फिर से डोमिनेट कर लिया। पर यहाँ पे क्या हुआ, हैमर का हाई ब्रेक हो गया। हैमर का हाई ब्रेक हो जाने का मतलब है जो सेलर था वो सेलर हार मान सकता है। देखिए एक बार हाई ब्रेक हुआ, फिर कैंडल नीचे आया, फिर वो ऊपर जाना शुरू किया, यानी सेलर ने हार मान लिया यहाँ पे। तो एग्जिट एक्चुअल आप यहाँ पे भी ले सकते हो, पर वो डिपेंड करेगा कि आप मार्केट को कितने दिन से देख रहे हो, आपका तजुर्बा कितना है। अब तजुर्बे से आप पहले ही ये समझ पाओगे कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर ये कोई डिटेल में बताता नहीं है। ये सिर्फ आप अगर ऑनलाइन मार्केट पे ट्रेड करेंगे, 4 साल 5 साल बिताएंगे, तो अपने आप आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी तक ट्रेड को एग्जिट नहीं किया था, क्योंकि मार्जिन कैंडल के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा था और उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो मैंने वेट किया कि हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर से सेलर घुस जाए मार्केट पे और मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया ट्रेड को। उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना, थोड़ा सा फर्स्ट चला गया, उसके बाद एक बड़ा कैंडल सा बन गया, यानी एक कैंडल पे क्या हुआ, बहुत सारा बायर। आप थोड़ा इस कैंडल को बनते हुए देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एक झटके में ग्रीन कैंडल बड़ा बन गया। तो इसमें कब ऐसा होता है,
मैं बोलता हूँ मेरा भाई बंधु लोग आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि झटके में ऊपर में एक कैंडल बना है, यानी बहुत सारा बायर एक साथ एंट्री कर गए और वो लोग मार्केट पे एंट्री कर गए। मार्केट पे जब भी मार्केट ऑर्डर पे एंट्री लेते हैं और बड़ा क्वांटिटी एंट्री होता है तो ऐसे झट से बनता है। ये देखिए झट से बन रहा है। वो झट से कैंडल बना, मैंने स्टॉप लॉस बुक किया और सोचना चालू कर दिया यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा नेक्स्ट ट्रेड प्लान क्या होगा, क्या मैं नीचे के लिए वेट करूँगा या लॉन्ग पोजीशन बनाऊँगा, ये सोचना मेरे लिए चालू हो गया। क्योंकि यहाँ पे मेरा भाई बंधु लोग ने एंट्री कर दिया है, एक झटके से एक बड़ा कैंडल बन गया है। अब उसके बाद मैंने और एक एंट्री लिया था जो 330 स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं और अलग सा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने एंट्री लिया था, क्योंकि 330 का स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस ग्रीन कैंडल पे जो मार्जिन कैंडल सेटअप था। और उसके बाद मुझे और एक ट्रेड मिला जहाँ पे मैं ऊपर के साइड का बाई साइड का ट्रेड लिया था पुल बैक पे। तो मार्केट धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया और एक अच्छा खासा पुल बैक मिला। पुल बैक मिलने के बाद यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया था वो सपोर्ट एरिया से फिर से बाउंस किया और जो यहाँ पे लॉस हुआ था वो रिकवरी होके मैं प्रॉफिट पे लगभग आ गया। उसके बाद ये वाला ट्रेड पे यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया था। एग्जिट करने के बाद मुझे और एक स्कैल्प करने का मौका मिला, तो स्कैल्पिंग मैंने और एक एंट्री लिया और थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से भी बना लिया। तो इस तरीके से करते करते मैं ब्रेकआउट तक पहुँच गया। उसके बाद मैंने ब्रेकआउट ट्रेड किया था, उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आप लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग को जानने के लिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो सिस्टम है उस सिस्टम जानने का आप लोग के अंदर इंटरेस्ट है, आप लोग जानना चाहते हो, तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा बी, मुझे समझ में आ जाएगा और मैं आपके लिए वो वाला ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी लाऊंगा। स्ट्रेटेजी का एक ग्लिम्स मैंने दिया है, इस चैनल पे ही एक वीडियो है ग्लिम्स ऑफ माय ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उस वीडियो को जाके देखना, आपको काफ़ी कुछ ब्रेकआउट के बारे में समझ में आ जाएगा। तो ये था मॉर्निंग का ट्रेड आज का। यहाँ पे कैसे 330 बना, कैसे स्टॉप लॉस लगा, मैंने पूरा के पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। और एक सर ने पूछ रहा था कि पहला जो ए वाले दिन पे जो प्रीवियस डे की लो पे जो टीआरएस बना था वो कहाँ पे टीआरएस बना था, कौन सा टीआरएस बना था। सर ने कुछ टाइम मेंशन किया था, वो टाइम को मैंने रीड किया तो सर A2 कैंडल के बारे में बात कर रहा था कि A2 मिलके बुलिश हरामी बन रहा है या नहीं बन रहा है। पर सर A2 मिलके बुलिश हरामी नहीं बन रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि ये वाला जो रेड कैंडल है इसका ओपनिंग है ऊपर और क्लोजिंग है नीचे। दूसरा जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग है नीचे और क्लोजिंग है ऊपर। अब इस ओपनिंग को देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अगर इस रेड बॉडी के अंदर होता तब जाके ये बुलिश हरामी बनता। पर ये जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग हुआ है रेड कैंडल के क्लोजिंग से नीचे जाके, यानी इस रेड बॉडी के अंदर एक ग्रीन बॉडी नहीं है, तो हम इसको बुलिश नहीं कहेंगे। यहाँ पे पीडीसी में जो ट्रेड एक्टिव हुआ था वो हुआ था इस वाले कैंडल पे, इसका टाइमिंग है 9:45 और 9:48 का कैंडल। क्यों हुआ? क्योंकि ये रेड वाला जो कैंडल का बॉडी था, इस बॉडी को ग्रीन वाले ने पूरा के पूरा एंगल्फ कर लिया और यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कलर का सिंबल भी आया है। ये मेरा पर्सनल इंडिकेटर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ज़रूर शेयर करूँगा। ऐसा अगर ग्रीन डॉट हो जाता है तो आप पता चल जाता है अपने आप कि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना है जो एक टीआरएस है, यानी ये वाला जो सब देख रहे हो डॉट, ये सब एक टीआरएस को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक टीआरएस बना है। पर टीआरएस बनने से ही एंट्री नहीं होता है, टीआरएस प्रॉपर जगह पे ट्रैप ट्रेंड देख के तब काम करता है। तो आप अगर नए हो तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लो और नेक्स्ट फ्राइडे मार्जिन कैंडल आ रहा है उस रूल को भी देख लो। पेन और पेपर लेके बैठना, रूल को लिख लेना, काफ़ी कुछ है जो लिखने से आपको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो इस जो कैंडल, 2 कैंडल का जो पैटर्न बना था, इसके ऊपर मार्केट ने जब ब्रेक किया
इस कैंडल का टाइमिंग है, थोड़ा सा रुक जाइए, 9:54। ये 9:54 का कैंडल पे आपका एंट्री बनता है। चलिए ये वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।